मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5। आइए हम लेसन नंबर 16 पढ़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। आज हम आपको पेड़ पौधों की दुनिया में ले चलेंगे, जहां पहुंचकर आप ये महसूस करेंगे कि सचमुच ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए ही बनाए हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ साथ हमें खाने पीने की वस्तुएं भी देते हैं। आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं? पेड़ पौधे हमारे अन्नदाता, जीवनदाता और पालनकर्ता हैं। आइए हम आज पेड़ पौधे के बारे में कुछ जानें। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है? अन्नदाता, जीवनदाता और पालनकर्ता है। ठीक है, हम तो है रक्षक जगत के, करते दूर प्रदूषण, जीवन जगत के आधार हम हैं स्वास्थ्य के आभूषण। हमें इस पर्यावरण की क्या करना है? रक्षक करना है, जिससे स्वास्थ्य का आभूषण हमें इससे प्राप्त हो सके। पेड़ पौधे हम अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा पोषण करते हैं, है ना। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? साग सब्जी देते हैं। घर बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित फूल तथा अनेक प्रकार की औषधियाँ प्रदान करते हैं। हमारे लिए इस तरह से उपयोगी है क्योंकि हमें जलाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, सजावट के लिए सुगंधित फूल मिलते हैं और औषधीय वनस्पति भी मिलती है। इस तरह से वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, देश के अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों पर आश्रय है। वृक्ष मानव जाति के लिए धरोहर है। धरोहर यानी अमानत के समान है। भारतीय ग्रंथों ने वृक्षों की महिमा का इतना बखान किया है कि वन सभी सुखों का स्रोत है। श्री कृष्ण ने वृक्षों को भगवान की विभूति माना है। हमारे लिए पेड़ पौधे धरोहर के समान है, यानी कि अमानत के समान है, और हमने इसकी क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने क्या कहा है? वृक्षों को भगवान का स्वरूप माना है। कागज, चीनी, कपड़ा, प्लाईवुड, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों से ही आश्चर्य है, इन्हीं के ऊपर आधारित है। ठीक है, पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे वहाँ पर क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा भी होगी। ठीक है, पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनाने से रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए अब हरा सोना बन गया है। वृक्ष मानव के लिए किस तरह से बन गया है? हरे सोने के समान बन गया है ना। क्यों आज हम इस सोने को समाप्त कर रहे हैं? हमें इस सोने को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इससे बचाना चाहिए, क्योंकि हरियाली ही इंसान की प्रकृति का सबसे बड़ी धरोहर है। दुर्भाग्यवश आज इस प्रकार वनों को काटा जा रहा है। अनेक कारण, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्रकृति विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों को काटने से क्या होगा? प्रकृति आपदाएं आएंगी। प्रकृति आपदाएं का मतलब है भूकंप, बाढ़, सूखा वगैरह। ठीक है, वृक्षों की कटाई के कारण एक और तो शुद्ध वायु का अभाव होता जा रहा है। साथ ही प्रकृति भी कभी सूखे या बाढ़ के स्वरूप में मनुष्य से बदला ले रही है। जिस तरीके से हम कटाई कर रहे हैं, इसी तरीके से हम इस प्रकृति का सामना भी कर रहे हैं। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पेड़ पौधे पर पशु पक्षी अपना आसरा बनाते हैं। अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तथा हरियाली के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसी वृक्षों की पूजा की जाती है। यह अटल सत्य है कि वन संपदा और पेड़ पौधे ही जीवन है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? पूजा की जाती है, और साथ साथ औषधीय वनस्पति के रूप में भी जाने जाती है। तुलसी की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। इसी के साथ साथ आंवला वगैरह जो वो औषधि के रूप में हमारे काम आते हैं। का यह कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें काटने से बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक संख्या में ये धरोहर सौंपी जा सके। हमने कहा हमारा क्या कर्तव्य है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये धरोहर जो है वो अगली पीढ़ी को सौंपी जा सके। ठीक है, पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वे ऐसे उपाय विकसित करें
जिनके द्वारा घातक गैस का उत्सर्जन काम हो सके। यानी आने वाले समय के अंदर विशेषज्ञों का ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्सर्जन का काम हो सके और पर्यावरण की रक्षा कर सके। हमें पर्यावरण की रक्षा अवश्य करनी चाहिए।